पास आकर उसके पास कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। ये उसका एक सेवक है नामान का, जो उसे कहता है कि अगर भविष्यद्वक्ता तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू ना करता? अब तो उसने एक छोटा सा काम तुझे दिया है कि तू स्नान कर यरदन नदी में और तू शुद्ध हो जा, तो तुझे क्यों इसे नहीं करना चाहिए? तो फिर उसने अपने सेवक की बात मान ली और वो यरदन नदी में जाके उसने कितने बार गोते मारे? 7 बार। 7 बार उसने गोते मारे और 7 बार जब वो बाहर आया तो उसका शरीर कैसा था? एक छोटे बच्चे के समान उसका शरीर हो गया। उसके बाद आगे 15 आयत से लिखा है, तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भगत के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में, कहाँ पे? समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये पुराने नियम की बात है, लेकिन आजकल हमारा परमेश्वर हर जगह है और हम जो अन्य जाति लोग थे उसने हमें चुना है। और इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। क्या उसने इरादा किया कि अब के बाद मैं सिर्फ यहोवा ही की सेवा करूंगा, उसी को दंडवत करूंगा और अपना सब जो होम बलि और मेल बलि जो उस जमाने में चढ़ाते थे वो सिर्फ यहोवा ही को चढ़ाऊंगा। आगे वो कहता है, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए, ये रिमोन कोई देवता है, उसके भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, किसने? भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा, कुशल से विदा हो। यहाँ पे उसने कितनी बार गोता मारा? 7 बार। 7 बार उसने गोता मारा। अब वो क्या कहता है कि वहाँ की परपर नदियाँ और जो दूसरी नदियाँ हैं, अगर मैं उनमें स्नान करूं तो क्या मैं ठीक नहीं हो सकता? क्यों मुझे सिर्फ यरदन में ही गोता लगाना है? क्या कारण था कि उसने फिर 7 बार गोता लगाया? जब उसके सेवकों ने उससे विनती करी तो फिर उसने यरदन नदी में 7 बार गोता लगाया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगर वो 1 बार गोता लगाता, 2 बार गोता लगाता, अगर यरदन नदी के पानी में कुछ था तो पानी में होने के कारण वो 1 या 2 बार गोता या ज्यादा से ज्यादा 3 बार गोता लगा लेता। लेकिन 7 बार गोता लगाने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने क्यों उसे 7 बार गोता लगाने की उसकी अगुवाई करी, उसकी आज्ञा दी? इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। जो परमेश्वर कहता है हमें उस आज्ञा को मानना चाहिए। आज्ञा मानना जो है वो जो भी काम हम करते हैं उससे बढ़कर है। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, चाहे वो हमें कठिन भी लगे,
फिर भी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो फिर जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है वो हमारे लिए नहीं होता। इसलिए चाहे परमेश्वर ने उसे 7 बार गोता मारने की आज्ञा दी और उसने 7 बार गोता मारा, तब उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। पहला गोता, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, अभी भी नहीं ठीक हुआ। 5वीं बार, अभी भी नहीं ठीक हुआ। 6ठी बार, अभी भी नहीं ठीक हुआ। लेकिन जब 7वीं बार वो पानी से बाहर आया तो उसका शरीर कैसा था? एक छोटे लड़के के शरीर के समान उसका हो गया। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। आप लोगों को बाइबल की एक और कहानी मालूम है, बहुतों को मालूम है, वो है अब्राहम की कहानी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अपने बेटे इसहाक को, वो बेटा कितने सालों के बाद हुआ था? जब वो अब्राहम 75 साल का इस देश में आया था, लेकिन अब 25 साल बीत चुके थे और जब वो 100 साल का हो गया तब उसके वो बेटा पैदा हुआ। और अब परमेश्वर कहता है, जब वो बेटा बड़ा हो रहा है तो परमेश्वर कहता है कि तू इसको मेरे लिए होम बलि कर दे, बलि कर दे उसको। उस पर्वत पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस पर्वत पर उसको बलि कर दे। अब्राहम ने क्या करा? उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसको बलि करने के लिए ले गया। लेकिन जब वो बलि करने ही पर था, उसने चाकू उठा लिया और उसको बलि करने ही पर था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू रुक जा। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो फिर क्या होता? उसका लड़का जीवित रहता, थोड़े दिन और जीवित रहता, क्या मालूम किस तकलीफ से वो मर जाता। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उसको वापस उसका बेटा दिया। अब्राहम ये भी सोचता होगा कि अगर मैं इसको मार डालूंगा तो परमेश्वर इसको जिंदा करने की सामर्थ्य भी रखता है, इसलिए उसने परमेश्वर का कहना माना। आखिर तक उसने परमेश्वर का कहना माना। सो हमें भी अपने जीवनों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। हम चर्च में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम बाइबल को समझना नहीं चाहते। एक पाठ पढ़ा या 2 पाठ पढ़े, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि बाइबल में लिखा क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि बाइबल में लिखा क्या है, आज आपने क्या पढ़ा है, तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा। हम भूल जाते हैं, हम उसे याद रखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या बताता है कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा माने। हमारे ऊपर कितनी कठिन से कठिन समस्याएं आए, उन कठिन समस्याओं में भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहते हैं तो परमेश्वर उन समस्याओं में से हमें निकालता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने, अपनी मनमर्जी करें, तो फिर परमेश्वर हमें छोड़ देता है कि जब तक तुम्हारा जी चाहे अपनी मनमर्जी करते रहो। और फिर क्या होता है हमारे साथ? फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ करता है जिसका जो उसने सोचा है। वो हमसे प्रेम करता है कि नहीं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसको दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब दे दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, और सबसे बाद में उसने क्या करा? अपनी जान सलीब पर दे दी। सलीब का मतलब क्या होता है? क्रूस पर क्या था? हाथों में कीले, पैरों में कीले, सिर पे कांटों का ताज, पसली में भाला मारा गया, और उससे पहले यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया और यीशु मसीह की बेइज्जती की गई।
यीशु मसीह जो कि जीवते परमेश्वर का पुत्र था, उसने ये सब बेइज्जती क्यों सही? हमारे लिए, ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो फिर उसकी आज्ञा को भी मानेंगे, और अगर हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो वो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करेगा। जिन कामों को हम सोचते भी नहीं हैं, वो काम परमेश्वर हमारे जीवनों में करने के योग्य है। सो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा, जो कुछ भी हम बाइबल में से पढ़ते हैं, बाइबल में अगर कोई आज्ञा हमारे लिए लिखी हुई है तो हमें उस आज्ञा को मानना है। जब हम उस आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर जो हमारे दिलों को जानता है, वो हमें हमारी जरूरत के अनुसार हमें देगा। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। ठीक है, जब तक भागना है भागते रहो, लेकिन हम जब इतना वचन को पढ़ते हैं, इतना वचन को सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो आज्ञा परमेश्वर हमें देता है, उस आज्ञा को हमें मानना चाहिए या मानना है। चाहिए तो होता है कि हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है अपने जीवनों। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम उसकी आज्ञा, उसके वचन के अनुसार मानते रहें। आमीन।